एक ऐसा वाक्य बोल दिया, बड़ा प्रसिद्ध वाक्य है, मतलब मेरे फेवरेट अगर 10 वाक्य होंगे तो उनमें से एक वाक्य ये भी फेवरेट है। उसने कहा कि संतुष्ट सूअर होने से बेहतर है असंतुष्ट मनुष्य होना, और संतुष्ट मनुष्य होने से बेहतर है असंतुष्ट सुकरात होना। गजब का वाक्य बोला है। देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि जीवन का उद्देश्य क्या है? मस्त रहना। उनसे पूछो भी तुम क्या चाहते हो? अरे कुछ नहीं, खाते हैं पीते हैं मस्त रहते हैं। अच्छा, उनको देखो, फिर आप नाले में लौट रहे सूअर को देखो, आप पाएंगे दोनों का जीवन दर्शन समान है। वो नाले के अंदर है, खा भी रहा है पी भी रहा है, वापस उसको मतलब सब चीज नहीं उपलब्ध है खाने पीने के लिए, और घुलट भी रहा है जोर जोर से पानी के अंदर, ठंडे ठंडे पानी में, उसको त्वचा को सुख मिल रहा है ठंडक का, और मस्त रहता है। इनको तो फिर भी चिंता घर बार की है, घर जाऊंगा, पति है पत्नी है बच्चे हैं, तो वो चिंता भी ज्यादा नहीं है। इतना निश्चिंत जीव। लेकिन उस सूअर को कभी समझ नहीं आएगा कि वो कितनी गंदी चीजें खा रहा है, समझ नहीं पाएगा बेचारा, क्योंकि उसका टेस्ट खराब है, टुच्चा किस्म का है, इसलिए उसको ऊंचे सुखों का महत्व नहीं पता। किसी सूअर से पूछो कि भाई तुमने कभी क्लासिकल संगीत सुना है? वो कहेगा बैठो सुनाता हूं। फिर वो 3-4 गुलटी मारेगा पानी के अंदर, आवाज आएगी यही क्लासिकल संगीत है हमारा तो। और आप कहेंगे नहीं यार नहीं, तुम नहीं समझ पाओगे, तुम समझ ही नहीं पाओगे, तुम्हारे बस की बात ही नहीं है। तो सूअर संतुष्ट होता है। ये उन मनुष्यों के लिए कहा है जो खाते हैं पीते हैं मस्त रहते हैं। 4 बज गए हैं लेकिन पार्टी अभी बाकी है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। आंटी पुलिस बुला लेगी पर पार्टी यूं ही चलेगी। ये जो इस प्रकृति के लोग हैं जिनको कुछ मतलब नहीं, खाना पीना डांस करना मस्त रहना, आज ये पी लिया कल वो पी लिया, मतलब उसी में नशे से मुक्त हुए तो फिर पी लिया, फिर जैसे फ्री हुए नशे से फिर पी लिया, और इस प्रकार हमेशा नशे और नशे मुक्ति के बीच में डोलते रहते हैं। और ऐसे लोगों को देख के मेल ने कहा कि तुम ना संतुष्ट सूअर हो। तो उन लोगों ने पूछा हमसे बेहतर कौन है? बोले तुमसे बेहतर असंतुष्ट मनुष्य है, पढ़ा लिखा मनुष्य है। जो धार्मिक व्यक्ति होता है ना, शुद्ध धार्मिक व्यक्ति, उसको कोई संदेह नहीं होता है, उसके पास हर प्रश्न का उत्तर है। आप उसे पूछें दुनिया कैसे बनी? ब्रह्म जी ने बनाई थी। कैसे बनाई थी? तो ऐसे बनाई थी। क्यों बनाई थी? तो इसलिए बनाई थी। जहां सवाल फंस गया, लीला है। हर प्रश्न का जवाब उसको रटा हुआ है। भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान हनुमान, सब पता है उसको, जिस भी धर्म का है अपने धर्म की कहानियों से रटी हुई है। अगर आप उससे कुछ सोचने की उम्मीद करेंगे, सोचने से मना कर देगा, क्योंकि सोचने में ना पेन होता है, पीड़ा होती है। जो बने बनाए विश्वास हैं, जब वो उन पर चोट होती है ना, तो झेलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, लहूलुहान हो जाता है आदमी अंदर ही अंदर। और उसके बाद जब तक उसको नया सेट ऑफ आंसर्स ना मिल जाए, बेचैन रहता है। उसे कितने बच्चे मिलते हैं कि सर जो धारणाएं थी वो टूट गई, नई बन नहीं रही है, तो बहुत बेचैनी में गुजर रहा है, उसको ठीक कर दो। तो मेरा ठीक हो रहा, मैं वो कैसे ठीक कर दूं? तो ये ठीक थोड़ा ना होता है, ये तो सामान्य बात है। समझदार होने की प्रक्रिया में गुजरना ही तो पड़ेगा। एक कवि ने बड़ी अच्छी बात लिखी, पुल पार करने से पुल पार होता है, नदी पार नहीं होती। नदी पार करने के लिए नदी में उतरना पड़ता है, और जो नदी पे पुल बना के पुल पार कर लेते हैं, सोच से नदी पार कर ली, ऐसे नहीं होता है। नदी में उतरोगे, गहरे धंसोगे, फिर पार करोगे, तब पार होगा। ऐसे कैसे पार हो जाएगा? बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता है। इन उलझनों से गुजरे बिना क्लैरिटी नहीं आती है। क्लैरिटी आने के लिए इन उलझनों में डूबना पड़ता है, इससे कोई नहीं बच सकता है। इसलिए संतुष्ट सूअर से बेहतर वो मनुष्य हैं जो असंतुष्ट हैं, बेचैन हैं, परेशान हैं, गुत्थियों में उलझे हैं, चिंतन में उलझे हैं, उनके पास स्पष्ट उत्तर नहीं है। वो हमेशा खाते पीते मस्त नहीं रहते हैं, वो दुनिया की समस्याओं को देखते हैं, उनको सुलझाने का प्रयास करते हैं, वो उनसे बेहतर है। और जो मनुष्य संतुष्ट हैं, उनसे बेहतर है असंतुष्ट सुकरात, क्योंकि सुकरात लगा हुआ है उन प्रश्नों की खोज में जिनका उत्तर कोई ढूंढ नहीं पाया अब तक। सुकरात को तो हर प्रश्न पे चिंतन की क्लैरिटी चाहिए, वो सोचता है, रात रात भर सोचता रहेगा, क्योंकि उसको ज्ञान चाहिए। और ज्ञान की खोज में व्यक्ति को बहुत रत जगे करने पड़ते हैं, बेचैनियों से गुजरना पड़ता है। इसलिए सुकरात की बेचैनियां हनी सिंह की मस्ती से महान है, और सूअर की मस्तियां किसी मनुष्य जो मस्त टाइप का है उसकी तुलना में और निकृष्ट किस्म की है। तो ये कथन कभी आपके सामने आ जाए, ये आप खुद निबंध में कोट करना चाहें, तो संतुष्ट सूअर होने से बेहतर है असंतुष्ट मनुष्य होना, और संतुष्ट मनुष्य होने से बेहतर है असंतुष्ट सुकरात होना। सुकरात होने का अपना मतलब है, सुकरात ज्ञान की खोज में लगेगा। ठीक, तो एक पक्ष तो ये स्पष्ट हो गया। फिर किसी ने इतना ही पूछा कि बिल अच्छा समझ गए हम, अब हमको तो सूअर तो नहीं मान सकते, तो हम भी कहेंगे कि अब ठीक की बात कह रहे हैं। अब बस ये बता दो, कौन सा सुख गुणात्मक रूप से कितना अच्छा है, इसकी पहचान कैसे करें, इसका पैमाना क्या होगा?
इसका पैमाना कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि हर व्यक्ति का सोचने का तरीका अलग है। किसी को ये वाला सुख ज्यादा महान लगेगा, किसी को वो वाला सुख ज्यादा महान लगेगा। तो मिल ने एक बात कह दी, उसने कहा जो एक्सपर्ट्स हैं, एक्सपीरियंस लोग हैं, उनसे पूछिए। एक्सपीरियंस व्यक्ति से, अनुभवी व्यक्ति से इस मामले में सलाह लेनी चाहिए। और उसने कहा कि आपके आसपास ऐसे कुछ व्यक्ति होंगे जिन्होंने जीवन के बहुत सारे पक्षों को, बहुत सारे दुखों को, बहुत सारे सुखों को अपने ऊपर झेल कर जिया होगा, जिन्होंने भिन्न भिन्न सुखों को अपनी उम्र के अलग अलग पड़ाव में कंज्यूम किया होगा, उनका आनंद लिया होगा। ऐसा व्यक्ति जो समझदार भी हो, ऐसा समझदार व्यक्ति जिसने अपने जीवन के विभिन्न दौरों में अलग अलग प्रकार के सुखों का भोग किया है, यदि आप उससे पूछेंगे कि आप बताएं कि इनमें से कौन से सुख का स्तर कौन सा है, तो वो आपको सही उत्तर दे पाएगा। और इस मामले में इसके अलावा कोई उपाय नहीं है कि आप अपने आसपास किसी समझदार अनुभवी व्यक्ति से इस बात का उत्तर मांगे। तो ये तरीका ये है। पर ये कहते ही इसमें ऑब्जेक्टिविटी बची है, सब्जेक्टिविटी आ रही है। सब्जेक्टिविटी आ रही है क्योंकि हर व्यक्ति अलग अलग राय दे सकता है। पर मिल कह रहे हैं कि इसका हमारे पास कोई दूसरा तरीका है नहीं। तरीका इसका एकमात्र यही है कि जिन लोगों ने अनुभव किया हुआ है जीवन का, उनसे पूछें, वो आपको ज्यादा अच्छा सलाह दे सकेंगे। होता क्या है कि व्यक्ति जीवन के जिस दौर में होता है उसको लगता है कि बस इतिहास में पहली बार ऐसा मेरे साथ ही हो रहा है, जबकि लगभग सब लोग उस दौर से गुजर चुके होते हैं। और सार्थ ने बड़ी अच्छी बात कही है कि आप अपने जीवन में सही निर्णय लें। ये सिर्फ आपके लिए जरूरी नहीं है, आपसे कई लोग इंस्पायर होंगे, कई लोग आपको फॉलो करेंगे, बता के ही नहीं करेंगे, कई बार बिना बताए भी करेंगे। और यदि आपने एक गलत निर्णय लिया, पर क्योंकि कई लोग आपको बहुत सम्मान देते हैं, तो वो ये मन में बिठाएंगे कि इसने निर्णय लिया था तो सही ही लिया होगा, हम भी ऐसा ले लेते हैं। आपका एक गलत निर्णय समाज में बहुत व्यक्तियों की जिंदगी चौपट कर सकता है। इसलिए कोई भी निर्णय सही लेना सिर्फ खुद के प्रति जिम्मेदारी नहीं है, ये पूरे समाज के प्रति भी जिम्मेदारी है। ये बात सार्थ ने कही है। सार्थ कौन है? किस विचारधारा से? अस्तित्ववाद।